इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल करने वाला मुलजिम को पुलिस 24 घंटे से पहले ढूंढ निकाला। मुलजिम उमैर हयात जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फैसलाबाद से हिरासत में लिया गया। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में सना के कत्ल का एतराफ भी कर लिया। मुलजिम के कत्ल के बाद फरार की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस को शाबाश। पुलिस ने आज कत्ल का मुकदमा मकतूला की वालिदा की मुद्दत में दर्ज किया था। मुलजिम ने सना यूसुफ से दोस्ती की बार बार कोशिश की, मकतूला ने हमेशा नजरअंदाज किया। मुलजिम ने कत्ल वाले दिन भी 10 घंटे तक मुलाकात की कोशिश की। आज इस्लामाबाद कत्ल के असबाब सामने ले आए। कराची में ज़लज़ले के झटकों के दौरान मलीर जेल से फरार होने वाले 140 से ज़ायद कैदी दोबारा गिरफ्त में न आ सके। पुलिस ने 80 से ज़ायद को दोबारा पकड़ लिया। गुज़िश्ता शब ज़लज़ले के बाद हंगामा आराई के दौरान एक कैदी हलाक और 3 जख्मी हुए। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। कैदियों की बड़ी तादाद बैरक से बाहर निकली और माड़ी का गेट तोड़ डाला। जेल में बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ भी की गई। रेंजर्स और FC ने जेल का कंट्रोल संभाल लिया। लांडी जेल से कैदी फरार हो गए हैं जो मुख्तलिफ ओलियों में इलाके में घूम रहे हैं, जिनके पैरों में चप्पलें मौजूद नहीं हैं। जिस किसी को भी नज़र आए तो सुकन थाने में या 15 में इत्तला दें। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जेल से फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए मसाजिद से ऐलानात, शहरियों से पकड़ने में मदद की अपील। गिरफ्तार कैदी के मुताबिक ज़लज़ले के वक्त जेल में सो रहे थे, अचानक शोर मचा और सब भागने लगे। जिसे गेटे खुले सबने बोला कि भागो। जुल्फी साहब ने हमें रोका पर हम लोग फिर रुके। हम लोग बेरिक गए, बेरिक से फिर सब निकले, कह रहे नहीं बेरिक के अंदर नहीं जाओ, बाहर आओ। फिर बाहर से सब भागने लगे। एक वार्निंग समझ लें, दरख्वास्त समझ लें, जैसे भी वो करें कि वो वापस सरेंडर कर लें, नहीं तो ये जेल तोड़ने वाला जो है वाक़या उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो फिर वो टेररिज्म के जो ये पेटी क्राइम्स में इन्वॉल्व थे इनके ऊपर बहुत बड़े केस बन जाएंगे। तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, तशवीश की बात है, नहीं होना चाहिए था और अब हो गया है तो इंशाल्लाह इस पर सजाएं भी मिलेंगी। कोई खतरनाक दहशतगर्द या गैर मुल्की जेल से नहीं भागा। वजीर आला सिंध का जेल से फरार होने वाले को खुद को कानून के हवाले करने का हुक्म। कैदियों को बैरक से निकालना गलत फैसला करार दे दिया। कैदियों को बाहर निकालने वालों को सजा देने का ऐलान। सूबाई वजीर दाखिला जिया लंजार कैदियों के फरार की खबर सुनते ही रात गए मलीर जेल पहुंच गए। जलजले से कोई दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट से बाहर निकले। अंदर प्रिजनर्स हैं, वो उनको पैनिक हुआ है, उसकी वजह से वो वहाँ से भागे और गेट पर आकर जमा हुए हैं। उसकी वजह से 500-700 हज़ार के करीब लोग जो है एक जगह जब मॉब हो जाए तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसमें ये गेट जो है आपके सामने पीछे मेरे नज़र आ रहा है, गेट टूटा है, उसकी वजह से कैदी भागे। कराची की खातून कानून से मोहब्बत की मिसाल बन गई। मलीर जेल से फरार चोरी के मुलजिम बेटे को खुद जेल पहुंचा दिया। बेटे से गलती हुई, मेहरबानी करना, कुछ कहना नहीं, मां की जेल हुकाम से इस्तीदा। ज़्यादातर ये ड्रग रिलेटेड केसेस में हैं, छोटे छोटे केसेस में हैं और ज़रूर इंक्वायरी कमेटी मदद करेगी। सीनियर लेवल पे इसकी इंक्वायरी होगी और ये इस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये क्यों हुआ है। एक्चुअली इसमें जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। IG सिंध का मलीर जेल का दौरा, वाक़े की तहकीकात के लिए दीगर इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का ऐलान। जिम्मेदारों को सजा का अज़्म, कोई गफलत नहीं हुई, कैदी जलजलों से खौफजदा थे। जेल सुप्रिंटेंडेंट अरशद शाह की सफाइयाँ। से जो ज़लज़ले की एक लहर आ रही थी तो एक कैदियों में एक बेचैनी आ गई, एक खौफ का माहौल हो गया क्योंकि ये एक ऐसी मतलब नागानी आफत थी। तो उनको परेशानी ये हुई कि हम खुदा न खास्ता हम मर ना जाएं, ये जो है ये छत गिर ना जाए।
कराची के इलाके कायदाबाद, मलीर और लांढी में 2 रोज के दौरान जल्जले के 19 झटके। जल्जले की वजह से कई घरों की दीवारों में दरारें पड़ गईं। माहिर अर्जियात का शहरियों को खौफजदा न होने का मशवरा। कराची के इलाके डिफेंस में शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले सलमान फारूकी समेत 2 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत पेशी पर वकील ने मुल्जिम सलमान फारूकी को थप्पड़ रसीद कर दिया। पुलिस मुल्जिम को भगाकर अदालत से ले गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान फितनातुल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए। मच में फितनातुल हिंद के 5 और कल्लात में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। बाजोड़ और बनू के थानों पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना दिए गए। 4 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी, कई दहशतगर्द भी शदीद जख्मी हो गए। आजी खैबर पख्तूनख्वा का इंकशाफ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज पेशावर का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। जरगे में शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। भारत के साथ तनाज़े के दौरान 96 घंटे के दौरान जो कुछ हुआ पाकिस्तान ने खुद अपने तौर पर किया। कहीं से कोई मदद नहीं हासिल की गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने BBC से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि मुस्तकबिल में अगर कोई तनाज़ा हुआ तो वो सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा, पूरे भारत और पाकिस्तान को भी मुतासिर करेगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के मुस्तक़िल मंदूब से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी इंतज़ामिया और सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो ने बताया कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। पाकिस्तानी वफ़द ने रूसी और चीनी मंदूब को पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की सरगर्मियों से आगाह किया। OIC का सिंतास मुआहदा बरकरार रखने पर जोर। जनूबी एशिया में बिगड़ती हुई सलामती की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में OIC सफ़ीरों को पाक भारत जंग और उसके बाद सूरत हाल से आगाह किया। मुस्तकिल नुमाइंदों से खिताब में बिलावल भुट्टो ने भारत की जानिब से पहलगाम वाक़ये को किसी तहकीक या सबूत के बगैर पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी हरगिज इजाज़त नहीं दी जा सकती। जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पायदार हल नागुज़ीर करार दिया। आलमी सतह पर भारत को फिर सुबकी का सामना। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF के बाद एशियन बैंक के इजलास में भारत की जानिब से पाकिस्तानी के लिए कर्ज की मुखालफत काम न आ सकी। मोदी सरकार सिफारती तन्हाई का शिकार। कनाडा ने G7 कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शिरकत की दावत ही न दी। कॉन्फ्रेंस 15 से 17 जून तक शेड्यूल। मोदी सरकार की नाकाम मुआशी पॉलिसीज की वजह से भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का मंसूबा तर्क कर दिया। गैर मुल्की सरमायाकारों को दरपेश टैरिफ और पेचीदा कानूनी जवाबित की वजह से टेस्ला ने फैक्ट्री लगाने से गुरेज किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में सरमायाकारी का माहौल मुतनाज़े हो गया। गैर मुल्की दौरे पर मौजूद भारतीय वफ्द की अवाम के पैसे पर मौज मस्तियां। पार्टियां कर रहे हैं, अरकान गाने भी गा रहे हैं। भारतीय वफ्द पर सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद। टैक्स का पैसा जाया करने पर भारतीय अवाम का शदीद नाराजगी का इजहार।
बेटी बचाओ का नारा या मुजरिम बचाओ का एजेंडा? मोदी सरकार का दोहरा चेहरा बेनकाब। मोदी सरकार खवातीन से ज्यादती करने वाले दरिंदों की हिमायत करने लगी। सैकड़ों खवातीन की इस्मत दरी करने वाले मुजरिम रिवाना को 2024 के इंतखाबात में अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने मोदी सरकार को जिनसी ज्यादती करने वालों की मुहाफिज करार दे दिया। पंजाब हुकूमत ने सूबे के अवाम को 40% तक रिलीफ के लिए बिजली के टैरिफ में कमी की मंजूरी दे दी। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में फजाई कंपनी एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड के कयाम का भी फैसला। गंदम के काश्तकारों को बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। मरियम नवाज का काम के दौरान मजदूरों के तहफ्फुज़ के लिए इक़दाम यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब में हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने वोट दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती इक़दाम से मईशत और सियासत पर अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं, लोगों को रिलीफ मिल रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कोहिस्तान और सोलर स्कैंडल अफसोसनाक हकीकत। कब्रिस्तानों मस्जिदों के सोलर का पैसा हजम किया गया। मुशीर एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा मुसद्दिक अब्बासी ने कोहिस्तान केस में CNW, PHA और AG ऑफिस को मुलव्विस करार दे दिया। इंसदादी करप्शन फोर्स के कयाम का ऐलान। 1 साल में 6 अरब रुपए की रिकवरी का दावा। मौलाना फजल रहमान से कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। बैनुल-अक़वामी सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने मौलाना को सिफारत खाने में अमरीकी यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी, जिसे मौलाना फजल रहमान ने कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए मुल्क में डैम्स की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। दियामिर भाषा डैम जैसे मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। माशी खुद इन्हिसारी, सस्ती बिजली और ज़राअत पर मुनहसर है। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। रावलपिंडी में सोशल मीडिया पर हुकूमत और अस्करी इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज और नफरत पर मबनी मवाद शेयर करने पर मुलजिम गिरफ्तार। पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद की मदीना कॉलोनी में मालिक मकान के मुबैना तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा जाँ बहक। मुलजिम 13 साला आलिया की लाश वर्षा के हवाले करके गायब हुआ। पुलिस ने मियाँ बीवी को हिरासत में ले लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयां। जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से असलहा और दीगर सामान बरामद हुआ। लाहौर के इलाके हंजरवाल से अगवा 4 साला बच्ची बाजियाब। अगवाकार मुल्जिमा गिरफ्तार। मुल्जिमा घर से बाहर खेलती जैनब को अगवा करके ले गई थी। बच्ची के वालिद ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। मुल्तान में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई। लड़की को ब्लैकमेल और हिरासा करने के इल्जाम पर मुल्जिम गिरफ्तार। पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया। 21 साला नौजवान मौके पर जाँ बहक। शेखोपुरा में भी ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। साहिवाल में नेशनल हाईवे पर ड्राइवर को नींद आ गई। मिनी ट्रक सड़क किनारे दरख्त में घुस गया। ड्राइवर जाँ बहक, क्लीनर जख्मी। रहीम यार खान में ड्राइवर में झगड़े के दौरान ट्रेलर ड्राइवर कातिल, 3 जख्मी। कराची के इलाके डिफेंस में FIA स्टेट बैंक सर्कल की कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक लाखों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। रहीम यार खान में पसंद की शादी पर लड़की के रिश्तेदारों का लड़के वालों पर हमला। मुल्जिमान ने डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए।
FIA गुजरावाला जोन ने लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस और रेड बुक में मतलूब इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर मोहम्मद अशरफ इकबाल उर्फ अशरफ सलीमी को मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार किया गया। पंजाब में हवाई अड्डों और एयरबेसिस के तरफ दफा 144 का नफाज, कबूतरबाजी, आतिशबाजी, ड्रोन्स और लेजर लाइट्स के इस्तेमाल और आलाइशी फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी 5 जून से 20 जून तक होगी। कनकोट पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए अगवा किए गए शहरियों को कच्चे मुंतकिल करने वाले मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में इमदादी मरकज के करीब फलस्तीनियों की हलाकत पर आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आसाम समेत शुमाल मशरक़ी भारत में शदीद बारिशों और सैलाब से संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाब से 36 लाख से जायद भारतीय अवाम मुतासिर हुए। इंडस वाटर ट्रीटी को मंसूख करने की धमकियां देने वाली मोदी सरकार अपनी ही सरजमीन पर पानी के बहरान को संभालने में नाकाम साबित हुई। बाइडेन इंतजामिया में इसराइली मजालिम का दिफा करने वाले अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का यू टर्न। मैथ्यू मिलर ने गजा में ढाई गई इसराइल की क़यामत खेज़ी को जंगी जुर्म तस्लीम कर लिया। तुर्किया के साहली इलाके में 5.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। ज़लज़ले से 7 अफराद जख्मी हुए। ज़लज़ले से इलाका मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया। क्वेटा से स्पेशल ई ट्रेन 450 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रवाना। ट्रेन बरास्ता लाहौर पेशावर जाएगी। ट्रेन की रवानगी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। खाद की कीमतों में गठजोड़ पर मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा एक्शन। फर्टिलाइजर कंपनीज का कार्टेल CCP ने 37 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। कराची में गैर मयारी ग़िज़ा के बायस सुपर टाइफाइड के केसेस में इजाफा। तिबी माहिरीन ने ईद उल अज़हा के बाद इन केसेस में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। बर वक्त इलाज ना होने से टाइफाइड XDR मैदे, जिगर, दिमाग, हड्डी के गुर्दे को मुतासिर कर सकता है। पंजाब काबीना का 26वां इजलास तलब कर लिया गया। मुख्तलिफ मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड्स की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। आज से जुमेरात तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध भर में मौसम गर्म रहने का इम्कान। ईद उल अजहा पर दीर, स्वात और मानसहरा में बारिशें मुतवक्किल। आग बरसाती गर्मी से निजात हासिल करने और वादिया कागान के कुदरती हुस्न से महसूस होने के लिए मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने कागान का रुख करना शुरू कर दिया है। वादिया कागान अपने जादुई हुस्न की वजह से आलमी सतह पर एक खास मकाम के हामिल है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फैसलाबाद में खवातीन के लिए मवेशी मंडी सजा दी गई। खरीदारों के साथ साथ व्यापारी भी खवातीन ही हैं। खवातीन के लिए 16 अलहदा शेड्स लगा दिए गए। कोयटा की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से सरकारी मवेशी मंडी का इनेकाद किया गया है, जहां फी किलो की मुनासबत से कुर्बानी के जानवर फरोख्त किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में राजनपुरी पहाड़ी बकरों की धूम। पेशावर की मवेशी मंडी में 42 लाख रुपए मालियत का बैल, तवज्जो का मरकज। दुनिया के बेहतरीन एथलीट अमरीकी बॉक्सर मोहम्मद अली को अपने मद्दाहों से जुदा हुए 9 बरस बीत गए। रिंग के किंग मोहम्मद अली ने 2 अशरों तक जानदार मुक्कों से हरीफों पर हैबत तारी किए रखी।